जलपरी जैसे दरियाई घोड़े पानी का कमाल। दरियाई घोड़े, जिन्हें हम हिप्पो भी कहते हैं, पानी में रहने वाले अद्भुत जीव हैं। ये विशालकाय प्राणी अपनी अनोखी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। दरियाई घोड़े ये बड़े होते हैं। इनका वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। ये जानवर अपने भारी शरीर के बावजूद पानी में बहुत ही सहजता से तैरते हैं। ये ग्रे कलर के होते हैं। इनकी मोटी और मजबूत त्वचा इन्हें सूरज की किरणों से बचाती है। जब ये पानी से बाहर होते हैं तो इनकी त्वचा पर एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है जो इन्हें धूप से बचाता है। और ये कमाल के होते हैं। दरियाई घोड़े अपने बड़े मुंह और तेज दांतों के लिए भी मशहूर हैं। जब ये जम्हाई लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हमें अपनी ताकत दिखा रहे हों। ये जानवर नदियों और झीलों के जैसे दैत्याकार होते हैं। ये ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं, लेकिन रात के समय ये जमीन पर आकर घास चरते हैं। जब ये अपना मुंह खोलते हैं तो लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। इनके मुंह में 36 से 40 दांत होते हैं जो इन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। आप सोचेंगे कि ये धीमे होते हैं, लेकिन धोखा मत खाइए। दरियाई घोड़े पानी में तो तेज तैरते ही हैं, लेकिन जमीन पर भी ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जमीन पर दरियाई घोड़े बहुत तेज दौड़ सकते हैं। ये अपनी ताकत और गति के कारण खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें दूर से ही देखना बेहतर होता है। इन्हें ठंडा रहने की जरूरत होती है, इसलिए ये ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं। पानी में रहकर ये अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखते हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। दरियाई घोड़े शाकाहारी होते हैं। ये ज्यादातर घास, पत्तियां और जल पौधे खाते हैं। इनका आहार इन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। मतलब ये पौधे खाते हैं, मांस नहीं। ये अपने भोजन की तलाश में रात के समय कई किलोमीटर तक चल सकते हैं। सोचो, पूरा दिन घास खाते रहना। ये अपने बड़े शरीर को बनाए रखने के लिए हर दिन 40 किलो तक घास खा सकते हैं। इन दिलचस्प जीवों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। दरियाई घोड़े सामाजिक प्राणी होते हैं और छोटे समूहों में रहते हैं जिन्हें पॉड्स कहा जाता है। चलो डुबकी लगाते हैं और दरियाई घोड़ों की गुप्त दुनिया को खोजते हैं। इनके जीवन के हर पहलू में एक अनोखी कहानी छिपी है जो हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है। अपना घर प्यारा घर, दरियाई घोड़ों का घर। दरियाई घोड़ों को पानी से प्यार है। ये अफ्रीका में रहते हैं, नदियों, झीलों और दलदलों में। ये इलाके गर्म होते हैं और यहाँ खाने के लिए ढेर सारे स्वादिष्ट पौधे होते हैं। दुख की बात है कि भारत में दरियाई घोड़े नहीं हैं, लेकिन जरा सोचो अगर होते। उन्हें गंगा और यमुना नदियां बहुत पसंद आती। अफ्रीका उनका असली घर है। नील नदी से लेकर ओकावांगो डेल्टा तक दरियाई घोड़े पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पानी के दैत्यों को अपने घरों की रक्षा के लिए हमारी मदद की जरूरत है। हमें उनकी नदियों और झीलों को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। दरियाई घोड़ों की आदतें, एक दिन की कहानी। दरियाई घोड़े, जिन्हें हिप्पो भी कहा जाता है, अफ्रीका के सबसे दिलचस्प और विशाल प्राणियों में से एक हैं। इनका जीवन बहुत ही अनोखा और रोचक होता है। एक दरियाई घोड़े का जीवन खाने, सोने और ठंडा रहने में ही बीतता है। वे दिन के समय ज्यादातर पानी के पास या पानी में ही रहते हैं, क्योंकि यह उन्हें ठंडा रखता है और सूरज की तेज धूप से बचाता है। दिन के समय उन्हें पानी में आराम करना पसंद होता है। पानी में रहकर वे अपने शरीर को ठंडा रखते हैं और आराम करते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार का आरामदायक समय होता है। यह उनका अपना निजी स्विमिंग पूल जैसा होता है। वे पानी में तैरते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यह उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रात में वे चरने के लिए बाहर आते हैं। जब सूरज ढल जाता है और तापमान ठंडा हो जाता है, तब वे अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। वे घास और पौधों को मजे से खाते हैं। दरियाई घोड़े शाकाहारी होते हैं और उनकी मुख्य खुराक घास, पौधे और कभी-कभी फल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे एक रात में 80 पाउंड तक खाना खा सकते हैं? यह उनके विशाल शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। दरियाई घोड़े सामाजिक प्राणी होते हैं। वे एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और झुंड में रहना उनकी सुरक्षा और सामाजिकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। वे झुंड में रहते हैं। एक झुंड में कई दरियाई घोड़े होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। इन झुंडों में 30 तक दरियाई घोड़े हो सकते हैं। यह उनके सामाजिक ढांचे का हिस्सा है जो उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जरा सोचो, उनके पूल पार्टी कैसे होते होंगे। वे पानी में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरियाई घोड़े का जीवन आसान लग सकता है, लेकिन यह उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है।
उनके लिए यह जीवन शैली उनके अस्तित्व और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह उनके प्राकृतिक आवास और जीवन के तरीके का एक अभिन्न हिस्सा है। दरियाई घोड़े और उनके पड़ोसी मिलजुल कर रहना। दरियाई घोड़े, जिन्हें हम हिप्पो भी कहते हैं, अपने विशाल आकार और ताकत के बावजूद एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। वे अपने आसपास के जानवरों के साथ एक अनोखा तालमेल बनाते हैं। दरियाई घोड़े अपने पानी वाले घर कई अन्य जानवरों के साथ साझा करते हैं। यह साझा करना केवल पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। वे अपने आसपास के जानवरों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं। मछली, पक्षी, मगरमच्छ और भी बहुत कुछ। ये सभी जीव एक दूसरे के साथ एक जटिल और संतुलित संबंध में रहते हैं। मछलियां हिप्पो के आसपास तैरती हैं, पक्षी उनके ऊपर उड़ते हैं और मगरमच्छ उनके साथ पानी साझा करते हैं। उनका कुछ जानवरों के साथ खास रिश्ता होता है, जैसे ऑक्सपेकर पक्षी। ये पक्षी हिप्पो की पीठ पर बैठते हैं और उनके शरीर से कीड़े और परजीवी निकालते हैं। ये छोटे पक्षी दरियाई घोड़ों के दंत चिकित्सक जैसे होते हैं। वे हिप्पो के दांतों और मसूड़ों की सफाई करते हैं, जिससे हिप्पो को आराम मिलता है और उनकी सेहत भी बनी रहती है। वे दरियाई घोड़े की त्वचा से परेशान करने वाले कीड़े और परजीवी खाते हैं। ये एक प्रकार का सहजीवी संबंध है, जिसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है। हिप्पो को परजीवियों से छुटकारा मिलता है और ऑक्सपेकर को भोजन। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है। हिप्पो को परजीवियों से राहत मिलती है और ऑक्सपेकर को भोजन मिलता है। ये एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। दरियाई घोड़े आम तौर पर शांत होते हैं, लेकिन वे अपने इलाके के लिए लड़ सकते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका क्षेत्र खतरे में है, तो वे आक्रामक हो सकते हैं। यह उनके प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है, खासकर जब अपने बच्चों की रक्षा करने की बात आती है। मां हिप्पो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह मातृत्व का एक सुंदर उदाहरण है। उनके पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन इन बातचीत पर निर्भर करता है। हिप्पो और अन्य जानवरों के बीच की यह बातचीत उनके पर्यावरण को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी दुनिया शांतिपूर्ण रहे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित और संरक्षित रखें, ताकि वे इसी तरह शांतिपूर्ण जीवन जीते रहें। दुख की बात है कि दरियाई घोड़ों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इंसान अक्सर उनके मांस और दांतों के लिए उनका शिकार करते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। एक और खतरा है उनके घर का नुकसान। जैसे जैसे इंसान ज्यादा से ज्यादा निर्माण करते जा रहे हैं, दरियाई घोड़े अपने घर खोते जा रहे हैं। इससे वे इंसानों के साथ संघर्ष में आ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक चिंता का विषय है। सूखा उनके पानी वाले घरों को सुखा सकता है, जिससे उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। हमें इन नम्र दैत्यों की रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित स्थान बनाना और अवैध शिकार को रोकना जरूरी कदम है। हिप्पोज को हमेशा चुपचाप बड़े जानवर समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इनके बात करने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्यारे से जायंट्स अलग अलग आवाजें और जेस्चर्स यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। गहरी ग्रंट और बेलोज से लेकर सब्टल बॉडी लैंग्वेज तक। हिप्पोज का कम्युनिकेशन सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, जिससे वो अपना सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि हिप्पोज पानी के अंदर भी बात कर सकते हैं। वो क्लिक्स और ग्रंट्स की सीरीज प्रोड्यूस करते हैं जो पानी में ट्रैवल करती है, जिससे वो अपने पॉड मेंबर्स के साथ टच में रह सकते हैं, इवन व्हेन सबमर्ज्ड। हिप्पो कम्युनिकेशन का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनका व्हीज हॉन्क कॉल। ये यूनिक साउंड दूर दूर तक सुनाई देती है, जिससे वो अपनी प्रेजेंस बताते हैं और अपना टेरिटोरी असर्ट करते हैं। ये एक रिमार्केबल रिमाइंडर है कि कैसे ये क्रीचर्स, जिन्हें अक्सर सॉलिटरी समझा जाता है, असल में डीपली सोशल हैं और कम्युनिकेट करने की एबिलिटी पर रिलाई करते हैं। इन जायंट्स की लैंग्वेज समझकर हम उनकी सोशल लाइव्स और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। हिप्पोज की कॉन्वर्सेशन सुनकर हम एनिमल किंगडम की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अरे, जब हम हिप्पो के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में बस नदी में मस्ती करते हुए आते हैं। लेकिन इनके घर, मतलब इनके हैबिटेट्स, उतने ही अलग अलग और इंटरेस्टिंग होते हैं जितने कि ये खुद। गैप 2S। अफ्रीका की बड़ी बड़ी नदियों से लेकर छोटे छोटे लेक्स तक हिप्पो हर जगह चिल मारते हुए पाए जाते हैं। ये जगह न सिर्फ इनको खाने पीने का सामान देती है, बल्कि दिन की गर्मी और खतरनाक जानवरों से भी बचाती है। जैसे कोई सेफ हेवन हो, नाइल और कांगो जैसी बड़ी नदियों में हिप्पो इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पानी के पौधे खाकर और नए रास्ते बनाकर बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिससे दूसरे जानवरों को भी फायदा होता है।
वहीं दूसरी तरफ शांत लेक्स इनको अलग तरह का आराम देते हैं। यहाँ ये किनारे पर धूप सेंकते या आसपास की हरी घास चरते हुए दिख जाते हैं। हिप्पो के हैबिटेट्स की एक खास बात यह है कि ये अपने आसपास की जगह को बदल भी देते हैं। पानी और खाने की जगह के बीच आते जाते ये रास्ते बना देते हैं जो दूसरे जानवर भी यूज करते हैं। इससे इकोसिस्टम में एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। हिप्पो के अलग अलग घरों को समझकर हम इन प्यारे से जायंट्स की एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि इनके नेचुरल एनवायरनमेंट्स को बचाना कितना जरूरी है ताकि हिप्पो और दूसरे जानवर आराम से रह सकें। तो अगली बार जब आप हिप्पो के बारे में सोचें तो याद रखना कि उनका घर सिर्फ नदी या लेक नहीं है बल्कि नेचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अरे दोस्तों, जब हम हिप्पो के बारे में सोचते हैं तो उनके बड़े साइज और दबंग पर्सनैलिटी याद आते हैं, लेकिन ये प्यारे से जायंट्स खाते क्या हैं? चलो हिप्पो के खाने पीने की दुनिया में थोड़ा झांकते हैं। भले ही ये देखने में खतरनाक लगते हैं, पर हिप्पो असल में शाकाहारी होते हैं। ये ज्यादातर घास खाते हैं और हर रात लगभग 88 पाउंड घास चट कर जाते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है ये पानी से बाहर आकर जमीन पर चरने निकल पड़ते हैं। अपनी मनपसंद घास की तलाश में ये कई मील तक घूमते हैं। गर्मी के मौसम में जब घास कम मिलती है तो ये फल या पेड़ों की छाल भी कुतर लेते हैं, पर ऐसा कम ही होता है। ये उनकी फेवरेट डिश नहीं है। मजेदार बात यह है कि हिप्पो अपने खाने की आदतों से अपने इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। घास चरकर ये पेड़ पौधों की बढ़त को कंट्रोल करते हैं, जिससे और भी जीव जंतु फलते फूलते हैं। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है, खाने के तरीके की भी है। हिप्पो अपने बड़े मुंह और मजबूत होंठों से घास उखाड़ते हैं, जिससे वो बड़े एफिशिएंट ग्रेजर्स बन जाते हैं। हिप्पो के खाने पीने को समझकर हम इकोसिस्टम में उनके रोल को समझ सकते हैं और उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाने की जरूरत को भी। तो अगली बार जब आप कोई हिप्पो देखें तो याद रखना कि ये ताकतवर जीव अपने होमलैंड की सिंपल सी घास से अपनी जिंदगी चलाते हैं। गैप 3S। हिप्पोज का समाज, परिवार और दोस्त। देखने में तो हिप्पोज अकेले घूमने वाले दैत्या लगते हैं, पर ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें पॉड्स या ब्लोट्स कहते हैं। 10, 20, 30 हिप्पोज तक का एक झुंड होता है। इन झुंडों का मुखिया सबसे ताकतवर नर होता है जो अपनी जगह की रक्षा करता है। झुंड में बहुत प्यार होता है। मादा हिप्पोज और उनके बच्चे ग्रुप का केंद्र होते हैं, एक परिवार जैसा। मादाएं एक दूसरे के बच्चों की देखभाल में मदद करती हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, सब मिलके बच्चों को पालते हैं। बातचीत मतलब कम्युनिकेशन इनके रिश्तों को मजबूत बनाता है। हिप्पोज तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, गुर्राते हैं, घुरघुराते हैं, भोंपू बजाते हैं अपनी भावनाएं बताने के लिए। इन आवाजों से वो अपना रुतबा जमाते हैं, खतरे की चेतावनी देते हैं और खुशी भी जाहिर करते हैं। मजेदार बात यह है कि हिप्पोज अपने झुंड के बाहर भी दोस्त बना लेते हैं। वो एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी होती है और साफ सफाई भी हो जाती है। ये प्यारा सा व्यवहार दिखाता है कि इनका समाज कितना पेचीदा है। लड़ाई झगड़े के समय हिप्पोज बहुत संयम दिखाते हैं। नर अपनी जगह बचाने के लिए भिड़ सकते हैं, पर ज्यादा चोट नहीं पहुंचाते, जैसे हमारे यहाँ कुश्ती में होता है ना। गुस्सा और शांति का ये संतुलन उनके समाज के लिए जरूरी है। हिप्पोज के समाज को समझने से हमें उनकी दुनिया की झलक मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि समाज, सहयोग और शांति कितने जरूरी हैं। अगली बार जब आप हिप्पोज को धूप सेंकते या पानी में खेलते देखें तो याद रखना कि उनके बीच कितना गहरा प्यार है। ये दैत्य हमें सिखाते हैं कि परिवार और दोस्त ही किसी भी अच्छे समाज की नींव होते हैं। हिप्पो बचाओ, कहानियां सुनाओ। देखो हमारे प्यारे हिप्पो को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, घर छूट जाता है, शिकारी परेशान करते हैं, लेकिन कुछ अच्छी कहानियां भी हैं। जाम्बिया में लोअर जाम्बेजी नेशनल पार्क हिप्पो के लिए स्वर्ग जैसा बन गया है। ये सब हुआ है मेहनती लोगों और वहां के गांव वालों की वजह से। शिकारियों को भगाया, घर ठीक किया और हिप्पो की संख्या बाज गई। युगांडा से भी एक अच्छी खबर है। क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क के पास लोगों ने मिलकर हिप्पो और इंसानों के बीच की लड़ाई कम कर दी है। दीवारें बनाई, टूरिस्टों को बुलाया और अब सब खुशी खुशी रहते हैं इन प्यारे से दानवों के साथ। तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क में पानी का अच्छा इंतजाम किया गया है ताकि हिप्पो को साल भर पानी मिले। इससे वहां हिप्पो की गिनती बढ़ रही है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इन जानवरों की जिंदगी अच्छी बना सकते हैं। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे और बदलते जाएंगे, हिप्पो का भविष्य और भी अच्छा होगा, खुशियों से भरा होगा। दरियाई घोड़ों से सीख, जंगल से सीख। दरियाई घोड़े हमें जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे हमें साधारण चीजों की कद्र करना सिखाते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में पानी में ठंडी डुबकी लगाना।
वे हमें समुदाय के महत्व और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने का महत्व दिखाते हैं। जैसे वे अपनी जगह दूसरे जानवरों के साथ साझा करते हैं, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। दरियाई घोड़े प्रकृति के नाजुक संतुलन पर भी प्रकाश डालते हैं। उनके संघर्ष हमें अपने पर्यावरण और उसके सभी जीवों की रक्षा करने की याद दिलाते हैं। दरियाई घोड़ों का भविष्य एक साझा जिम्मेदारी। दरियाई घोड़ों का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अभी कार्य करने की आवश्यकता है कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते फूलते रहें। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। इसमें उन संगठनों को दान देना शामिल है जो दरियाई घोड़ों और उनके आवासों की रक्षा करते हैं। जागरूकता फैलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों और परिवार से दरियाई घोड़ों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में बात करें। जब किसी प्रजाति को बचाने की बात आती है तो हर छोटी सी बात मायने रखती है। दरियाई घोड़े की सराहना, संरक्षण का आह्वान। दरियाई घोड़े की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। उनका आकार, उनकी ताकत, पानी में उनकी कृपा, वे प्रकृति का एक सच्चा आश्चर्य हैं। आइए इन नम्र दैत्यों को गायब न होने दें। उनकी उपस्थिति हमारे ग्रह को समृद्ध बनाती है और हमें जीवन की सुंदरता और विविधता की याद दिलाती है। दरियाई घोड़ों की रक्षा के आंदोलन में शामिल हों। आवाजहीनों के लिए आवाज बने। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। इस चैप्टर में हम हिप्पोस के यूनिक बिहेवियर्स और सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में और जानेंगे। ये मैग्निफिसेंट क्रीचर्स बस सॉलिटरी जायंट्स नहीं है, इनकी एक कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ है जो डिस्कवर करना बहुत फैसिनेटिंग है। हिप्पोस तरह तरह की साउंड से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे ग्रंट्स, रोर्स और अंडर वाटर क्लिक्स भी। ये वोकलाइजेशंस उन्हें टेरिटोरीज एस्टैब्लिश करने, मेट्स अट्रैक्ट करने और अपने ग्रुप्स में सोशल बॉन्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ये अक्सर प्लेफुल इंटरैक्शंस में एंगेज करते हैं, खासकर यंगर वंस, जिससे उनके सोशल टाइज और स्ट्रांग होते हैं। अदर स्पीसीज के साथ इनके इंटरैक्शंस भी इक्वली इंट्रीगिंग हैं। हिप्पोस अपने हैबिटेट्स कई और एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं, जैसे बर्ड्स जो इनकी पीठ पर बैठते हैं और फिश जो इनके आसपास स्विम करते हैं। ये कोएग्जिस्टेंस उनके इकोसिस्टम में एक डेलिकेट बैलेंस दिखाता है, जहां हर स्पीसीज एक वाइटल रोल प्ले करती है। और तो और हिप्पोस इकोसिस्टम इंजीनियर्स माने जाते हैं। वाटरवेज क्रिएट और मेंटेन करके ये काउंटलेस अदर स्पीसीज के लिए एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी ग्रेजिंग हैबिट्स भी एक्वाटिक वेजिटेशन की हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिससे सभी इनहैबिटेंट्स के लिए एक थ्राइविंग एनवायरनमेंट इंश्योर होता है। हिप्पोस की सीक्रेट लाइव्स को समझने से हमें इन जेंटल जायंट्स के लिए और अप्रिशिएशन मिलती है। ये अपने हैबिटेट्स के बस पैसिव रेजिडेंट्स नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे जैसे हम इनके बारे में और सीखते हैं, इनकी पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की हमारी एफर्ट्स और भी क्रूशल हो जाती है। हमारे साथ जुड़ें और हिप्पो बिहेवियर के मिस्ट्रीज और नेचुरल वर्ल्ड में उनके इंडिस्पेंसिबल रोल को अनरैवल करें। चलो अब हम और भी गहराई से देखते हैं हिप्पोज की दुनिया को, और साथ ही में उन लोगों की मेहनत को भी याद रखना है जो इन राजसी जानवरों को बचाने में लगे हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे हिप्पोज को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें हो रही हैं। दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं ताकि हिप्पोज जिंदा रहें। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, जैसे एक बड़ी टीम अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ रिजर्व से लेकर इंटरनेशनल कंजर्वेशन ग्रुप्स तक। सबके सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं, जैसे कि रहने की जगह कम होना, शिकार, क्लाइमेट चेंज, ये सब हिप्पोज के लिए खतरा है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते। नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं इन प्यारे से जायंट्स को बचाने के लिए। एक जरूरी तरीका है प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, जहां हिप्पो आराम से रह सकें बिना किसी इंसानी दखलंदाजी के। ये सैंक्चुअरीज उनके लिए सेफ हेवन है, जहां वो अपनी मस्ती में रहते हैं और अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं। साथ ही एंटी पोचिंग पेट्रोल्स और स्ट्रिक्ट लॉज भी जरूरी हैं इलीगल हंटिंग रोकने के लिए। एजुकेशन और लोगों को इन्वॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। लोगों को हिप्पोज की इंपॉर्टेंस और इकोसिस्टम में उनके रोल के बारे में बताकर कंजर्वेशनिस्ट्स चाहते हैं कि लोग इनकी केयर करें। ऐसे प्रोग्राम्स जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को बढ़ावा देते हैं, वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स कम करते हैं और साथ रहने में मदद करते हैं। हम सब भी हिप्पो कंजर्वेशन में मदद कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करके, वॉलंटियर करके और अवेयरनेस फैलाकर हम बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। हर छोटी कोशिश मायने रखती है, ताकि हिप्पोज आने वाली जेनरेशंस के लिए भी इस धरती पर रहें। आइए हम एक्सप्लोर करते हैं इन जायंट्स के गार्डियंस की रिमार्केबल एफर्ट्स को और सीखते हैं कि कैसे हम सब मिलकर इन अद्भुत क्रीचर्स को बचा सकते हैं। निष्कर्ष, दरियाई घोड़े एक अनमोल खजाना,
पानी के राजसी दैत्य दरियाई घोड़े एक खजाना है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए। उनका अस्तित्व हमारे ग्रह में जीवंतता जोड़ता है। उनके चंचल स्वभाव से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक दरियाई घोड़े हमारी प्रशंसा और संरक्षण के पात्र हैं। आइए उन सबक को याद रखें जो वे हमें सद्भाव, संतुलन और हमारी प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाते हैं। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दरियाई घोड़े की यात्रा आने वाले कई वर्षों तक जारी रहे।